क्लास 12 का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको नहीं करते, हर जगहों पे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ही देता है, और इसका मैं आपको सैम्पलिंग भी करवाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हुए। तो सीखते हैं जी इसके बारे में। पहली बात, जो मेटल्स है ना, उनके लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या, तो एक वर्नर है हमारे पास इनऑर्गेनिक में से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हम फादर बोलते हैं जिसको, फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हुआ क्या जी, इन्होंने क्या देखा, द मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन विच द मेटल एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या है, जैसे कोबाल्ट की बात कर लें, ये वोटर से वोटर से वोटर से वोटर से वोटर से वोटर से जुड़ेगा, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ में आयन जुड़ा हुआ है। पानी के न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ कोबाल्ट +3 जुड़ा हुआ है। ठीक होगी बात। अब सिमिलरली अगर मैं सेंट्रल फिर वापस कोबाल्ट ले रहा हूं, ओके, या मैं निकल ले लेता हूं इसकी जगह पर, तो यहां निकल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा बात को समझिए क्या, the metal form a large number of complex compounds in which the metal atoms हाईलाइट कर दिया जी, मेटल एटम और आयन आर बाउंड टू ए नंबर ऑफ एनायंस। एनायंस में आपके पास वोटर वोटर भी चल रहा है न्यूट्रल में, और एनायंस में इस जगह पर मैं क्लोराइड भी लिख सकता हूं, लाइक निकल +2 के साथ क्लोराइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, क्लोराइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कुल मिलाकर ये जो कॉम्प्लेक्स, जो वर्नर को समझ नहीं आए थे फिर भी उनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं उन्हीं को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब बोलते हो। ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल सी कहानी, एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन और उस पर जुड़े हुए एनायंस या न्यूट्रल मोलिक्यूल्स, या जो भी आप फर्दर टर्म में लीगेंड बोलोगे जिसको आप, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ये हैं क्या भाई। सो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कंपाउंड्स हैं विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, लाइक K4 Fe CN6 जब पानी में डाला जाएगा तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रख लेगा। ये Fe+2 जो कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर Fe+2 का कोई भी टेस्ट पानी में देने वाला नहीं है। कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, दे डू नॉट गिव ऑल द सिंपल आयंस। इसके अंदर का आयरन साइनाइड के में से ऑल फ्री फॉर्म में नहीं मिलते हैं, दे डू नॉट गिव ऑल द सिंपल आयंस इन सॉल्यूशन बट इंस्टीड फर्निश कॉम्प्लेक्स आयंस। ये कॉम्प्लेक्स आयन को रिलीज कर रहा है विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, वो हमें पता ही आगे पता चल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिस्ट्स एज ए सिंगल एंटिटी, ये आपके सामने सिंगल एंटिटी। ठीक है जी। जनरली एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके रखते हो। आपके सामने ये K है, ये Ag, ये Cn होल ट्वाइस। जब इसका आयोनाइजेशन करवाया K+, यहां Ag, यहां Cn होल ट्वाइस माइनस। सिमिलरली CO अमोनिया 5 Br सल्फेट आयोनाइजेशन करवाया CO अमोनिया 5 Br, ये +2, ये सल्फेट। लेकिन इसके अंदर के सारे आयंस, इसके अंदर के
सारे के सारे आयंस फ्री नहीं हुए, कॉम्प्लेक्स आयंस सच एज Fe, Cn whole 6 minus 4 of K4 efficiencies do not dissolves or dissociates, do not dissolves in form of ions or do not dissociate into Fe plus 2 cyanide ions, instead furnish K plus and FeCN whole 6 minus 4 जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। कुल मिलाकर हमें कॉम्प्लेक्स के बारे में ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स सारे के सारे आयंस फ्री नहीं कर रहा, फ्री नहीं कर रहा। ठीक है जी। चलो डबल सोल्ट्स की बात कर लें, और वैसे तो बड़ा सिंपल है कि 1:1 मिक्सचर, 1:1 कॉम्बिनेशन ऑफ द सिंपल सोल्ट्स को हम लोगों ने डबल सोल्ट कहा हुआ है। दीज मोलिकुलर और एडिशनल कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही स्टेबल होंगे। ठीक है जी। अगर पानी वानी में डिसोल्व कर देंगे तो ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा, बट लूज देयर आइडेंटिटी, लाइक मैं मोहर सोल्ट जो आपके 12वीं क्लास में रेडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6 वाटर, जिसका मोलिकुलर वेट 392 है, आपने प्रैक्टिकल करते हुए किया होगा। जब इसको मैंने पानी में डिसोल्व किया, तो ये इंडिविजुअल आयंस में स्प्लिट हो गया। अब एक डिफरेंस आपके दिमाग में आ गया होगा ना, कॉम्प्लेक्स अपना कॉम्प्लेक्स आयन रिलीज करेगा, अपने अंदर के सारे आयंस को इंडिविजुअली कभी भी फ्री नहीं करेगा, लेकिन डबल सोल्ट और सिंपल सोल्ट अपने आयंस को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है ना। तो हुआ क्या, दीज मोलिक्यूलर और एडिशनल कंपाउंड्स आर स्टेबल ओनली इन क्रिस्टलाइन स्टेट बट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट आयन। ठीक है जी। जैसे इसको डिसोल्व किया, पानी वानी में डाला, ये अपने कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर गया है। ठीक है जी। ये मैं डी पॉइंट लिख देता हूं इसमें। जैसे ही डबल सोल्ट को पानी में डाला इन वाटर, ये अपने आयंस में स्प्लिट हो गया है, ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट आयंस। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस हमें समझा रखा है। अब डबल सोल्ट क्या और इधर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या? दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सोल्ट्स इन इक्विमोलर 1:1 का आपके पास मिक्सचर ऑफ सिंपल सोल्ट्स रहेगा। The simple salt from which they are formed may or may not be in equimolar proportion। आपके सामने कि अगर मैं KCN के साथ 4 मोल लेकर FeCN होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करवाऊं, ठीक है जी, तो ये दोनों मिलकर K4 FeCN होल 6 बनाएंगे। दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। कौन? डबल सोल्ट। अभी बताया था आपको कि जो आपके पास डबल सोल्ट है वो सिर्फ क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ही स्टेबल है, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। इन एक्वा सॉल्यूशन ये अपने आप को डिसोसिएट कर लेंगे कंप्लीटली इनटू आयंस, मैंने आपको बताया था। मान लीजिए यहां K2SO4 क्लियर, या इसकी जगह पर आप एक और एग्जांपल, ये एलम का एग्जांपल लिख रहा था, मैं सोचा आप छोटा एग्जांपल लिख देते हैं, KCl MgCl2.6 वाटर। ठीक है जी। ये कार्नेलाइट है, और कार्नेलाइट का जब पानी में जाना होगा तो ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा।
अपने आयंस में स्प्लिट। अब इसकी बात करें, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, K4FeCN6 जो है आपके पास, या फिर K3FeCN6, नया एग्जांपल ले लें आप, तो पानी में जाकर ये सिर्फ और सिर्फ अपने K को स्प्लिट करेगा, रिमेनिंग पार्ट वैसे के वैसे टिका रहेगा। दे आर द आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिख रहा, जबकि इसका तो रूल ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। तो अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखना चाहते हैं तो ये लीजिए, ये लीजिए, इन पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वोटर बना, ये वोटर इस पर जुड़ा हुआ है, और वो भी कौन सा बॉन्ड बना रखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये मैं आपको समझाना चाहता था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। चलिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट सेम है, नो चेंज इन प्रॉपर्टीज, नो चेंज इन द प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज सिंपल सोल्ट की हैं वही प्रॉपर्टीज डबल सोल्ट की हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट। भाई KCN से बना, FeCN होल ट्वाइस से बना, और जो नया कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। इन द डबल सोल्ट द मेटल आयन शो इट्स नॉर्मल वैलेंसी, जैसा आयरन है अपना +2 है +2, लेकिन इसके अंदर पता है क्या होगा, आयरन 2 नहीं 3 नहीं 6 वैलेंसी की तरफ जा रहा है। द मेटल आयन सेटिस्फाई इट्स 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। एक का नाम है आपके पास प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम वर्नर थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। वर्नर थ्योरी मैंने आपको सिखानी है। 2 वैलेंसी, एक का नाम है प्राइमरी जो आयोनिक है, और दूसरी सेकेंडरी जिसको आप लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहर सोल्ट, ये डबल सोल्ट है। ये क्यूपरामोनियम सोल्ट, क्यूपरामोनियम सोल्ट, ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। नाउ FeSO4 सॉल्यूशन मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट, ये FeSO4 मिक्स्ड विद अमोनियम सल्फेट इन 1:1 मिक्सचर, तो सारी दुनिया जानती है कि ये Fe+2 का भी टेस्ट देगा, अमोनियम का भी टेस्ट देगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक डबल सोल्ट है, क्योंकि एक डबल सोल्ट है। लेकिन कॉपर सल्फेट को जब हम अमोनिया के साथ 1:4 के मिक्सचर में लेकर चलते हैं, तो Cu अमोनिया होल 4 सल्फेट बनता है, जिसको फर्दर स्प्लिट करने पर, आयोनाइज करने पर, ये Cu अमोनिया होल 4 +2 एंड सल्फेट बनाता है, जिसमें आप कॉपर के टेस्ट नहीं ले सकते। डू नॉट गिव द टेस्ट ऑफ कॉपर +2, क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है। और ये बात मैंने आपको पीछे टेबल में भी बताई थी, क्या कि दे एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। This is because even in solution, the complex ion doesn't dissociate into ions, hence retain its identity in the solution. लीजिए, ये इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको रीड कर लें आप। Some important terms used in the coordination compounds. Some important terms used in the coordination compounds. तो जल्दी से हम बात करना शुरू करें। मान लीजिए मेरे पास CO, Cl2, अमोनिया होल 4 और ये Cl लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस पे नजर मारूंगा तो ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन है। जब इन पे नजर मारूंगा तो ये सारे के सारे आपके पास लिगेंड्स हैं। जब मैं इस पे नजर मारूंगा तो ये स्प्लिट होने वाला आयन है, जब इसको पानी में डालूंगा तो ये स्प्लिट हो जाएगा। ये काउंटर आयन है, या इसको आयोनाइजेबल एनायन या आयन कह रहे हो। ठीक है जी। सिमिलरली ये तो इसका एग्जाम्पल, मैं अगर K4FeCN6 को लगातार लिखता रहता हूं तो ये मेरे पास काउंटर आयन है, ये मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये मेरे पास लीगेंड है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? एंटिटी को, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को। तो मैं अगर इसको हाईलाइट कर दूं, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास एक
कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। और यहां जो 6 लिखा है ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन कोबाल्ट +3, लीगेंड क्लोराइड और अमोनियम, ठीक है जी, अमोनियम या अमोनिया, और अमोनिया नॉट अमोनियम, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और 2 है। आयनाइजेबल जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो यही सेम K4Fe6 में भी आप बोलेंगे। व्हाट इज CMI, सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या है? तो मैं बड़ा सिंपल सा ट्रिक इसके अंदर बच्चों को बता देता हूं, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर, ठीक है जी। CMI सेंट्रल मेटल एटम और आयन, एम्प्टी ऑर्बिटल्स का प्रोवाइडर। और आप इतने समझदार तो हैं, समझते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल का जो प्रोवाइडर होएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल का जो प्रोवाइडर होएगा, एम्प्टी ऑर्बिटल का जो प्रोवाइडर होएगा वो लुईस एसिड का काम करेगा, वो लुईस एसिड का काम करेगा। मेटल एटम और आयन with which neutral molecules or negative ions or sometimes positive ions are linked in complex ion. These central atoms or ions are also referred to as Lewis acid, क्योंकि वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, सबके लिए बड़ी सिंपल सिंपल सी एक डेफिनेशन निकल के आएगी, लेकिन इनका समझना बड़ा जरूरी है। It constituent the central metal ion which is surrounded by number of ligands which are linked by coordination bonds to the central metal atom or ion. It constitutes the central metal atom ion which is surrounded by number of ligands. तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है ये। इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द सेंट्रल मेटल आयन विच इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर लिंक्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लिगेंड की। द मोलिक्यूल्स और द आयनिक स्पीसीज विच गेट अटैच्ड डायरेक्टली, तो भाई लिगेंड है वो। लिगेंड का सिंपल मतलब मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर। molecules or ionic species which get attached directly to the central metal atom or ion in a complex through a coordinate bond are called the ligands. Ligands are, लो जी अच्छी बात है ये, ligands क्या होंगे? Ligands होंगे लुईस बेस। Ligands are the Lewis base and contain at least one lone pair of electron. They may be neutral, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं क्योंकि लोन पेयर कंटेनिंग है ना, लोन पेयर डोनर होंगे तो। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन्स, इनके पास मिनिमम एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। कुल मिलाकर इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये कैटायनिक भी हो सकते हैं, ये एनायनिक भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लिगेंड्स आर लुईस बेसेस, जैसा मैंने आपको बताया, एंड कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दे मे बी न्यूट्रल, कैटायनिक, एनायनिक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेटेबल इलेक्ट्रॉन पेयर। इनको फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। यूनिडेंटेड, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, bidentate, donor of two electron pairs, polydentate, donor of more than two इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है जी। अब इसमें आपके एग्जांपल्स जब लेकर चलोगे तो वाटर भी आ जाएगा, अमोनिया भी आ जाएगा, क्लोराइड भी आ जाएगा,
ब्रोमाइड भी आ जाएगा, फ्लोराइड भी आ जाएगा, आयोडाइड भी आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड भी आ जाएगा, ये सब मोनोडेंटेट है। ऐसे ही डाइडेंटेट की बात करेंगे तो अच्छे अच्छे डाइडेंटेट में एक तो आपको याद रखना चाहिए इथाइलिन डाइमाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, इथाइलिन डाइमाइन जिसका एब्रीविएशन ई है। ऐसे आपको ऑक्सलेट याद रखने चाहिए, इसका एब्रीविएशन ओएक्स है। इसी तरीके से आपको अगर याद रखना है तो ग्लाइसिन याद रखना चाहिए, जो आपका फेवरेट है नायलॉन 2 बनाने में, इसका एब्रीविएशन जीएलवाई है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं आपको और बताता रहूंगा। ये दो लोन पेयर के डोनर है, डोनर ऑफ द मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। और बढ़िया से एग्जांपल चलें तो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपके पास है ईडीटीए, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके पास ईडीटीए, चेक कर लें। CH2 CH2 NH2 NH2, ये इथाइलिन डाइमाइन है। अब इसी का कन्वर्जन करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं इथाइलिन डाई अमाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनके एच हटा दिए गए हैं, इनके एच हटा दिए गए हैं। और एच हटाने के बाद में आप देखिए लोन पे डोनर, 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 तो इसको हम बोलते हैं ईडीटीए, इथाइलिन ई डी डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। ये छह 6 कोऑर्डिनेट बनाने में कैपेबल है। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। ठीक है जी, तो यही कहा जा रहा है, व्हेन सेवरल डोनर्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ligand, the ligand is said to be polydentate, EDTA -4, EDTA -4। ठीक है जी, हेक्साडेंटेट ligand है। एम्बीडेंटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, 11वीं क्लास में आपको एम्बीफाइल्स बताए गए, वैसे ये एम्बीडेंटेट ligand है। एम्बीडेंटेट मतलब क्या हुआ कि है तो ये मोनोडेंटेट ligand, एम्बीडेंटेट ligand है तो ये मोनोडेंटेट ligand, है तो ये मोनोडेंटेट ligand, लेकिन इनमें मोर देन वन डोनर साइट बट एट टाइम यूजेस, बट एट अ टाइम, एक मोमेंट पे, बट एट अ टाइम, एक मोमेंट पे एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है ये। जैसे कि आपके पास ONO हुआ, इधर NO2 हुआ, तो अगर मैं आपको अंडरलाइन करवाऊं या हाईलाइट करवाऊं तो O डोनर N डोनर, ऐसी O यहां से CNO हुआ और NCO हुआ, ऐसे साइनाइड हुआ, आइसोसाइनाइड हुआ, SCN हुआ, NCS हुआ। वैसे तो इनको आपने 17th ग्रुप में सूडो हेलोजेंस भी बोला था, क्लियर है, इन सबके अंदर नाइट्रोजन मस्ट है और नाइट्रोजन सबके अंदर आ भी रहा है, सूडो हेलाइड्स हैं सारे के सारे ये। तो ये एम्बीडेंटेट है, वर्डिंग क्या हुई, है तो ये मोनोडेंटेट ligand, मोनोडेंटेट ligand which has more than one donor sites but at a time, at a time, at a time। ठीक है जी, एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे यूजेज वन डोनर साइट, एम्बिडेंटेट। और इसी को हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम्बी फाइल्स बोल रखा है, इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने एम्बी फाइल्स बोल रखा है ना। कीलेटिंग लीगेंड, कीलेटिंग जो वर्ड है ना, कीलेट, कीलेशन आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी सुना था, तो ये जो कीलेट वर्ड है, ठीक है जी, ये वर्ड आ रखा है क्लोज, और आप समझते हो क्लोज का मतलब क्या होता है, पंजे।
द लीगेंड में कंटेन 2 डोनर एटम्स। तो पहली बात, लीगेंड के अंदर 2 डोनर एटम्स मस्ट है। दूसरी बात, पोजीशन इन सच अ वे दैट अ 5 or 6 membered ring is formed, at least 5 to 6 membered rings का बनना, फॉर्मेशन ऑफ 5 to 6 membered ring मस्ट है, जरूरी है, विद द मेटल आयन। वो जो सेंटर में पड़ा हुआ है, चेक करने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये मेरे पास कोबाल्ट +2 है, ये NH2 है, ये NH2 है, इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है। ये इथाइलिन डाइअमाइन, ये इथाइलिन डाइअमाइन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ठीक है जी। तो जो यहां एक रिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहां जो रिंग का फॉर्मेशन हुआ, बस इसी को आप लोगों ने क्या बोला हुआ है, किलेशन। और जो आपके पास लीगेंड इस पूरे प्रोसेस में यूज हुआ, उसको आप बोल रहे हो किलेटिंग लीगेंड। सो यहां जो EN है, एब्रीविएशन ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन, ये एक किलेटिंग लीगेंड है, ये एक किलेटिंग लीगेंड है। एंड द रिंग इज कॉल्ड द किलेट एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द किलेशन। रिंग का बनना, अगर किसी को किलेटिंग लीगेंड है तो रिंग का बनना किलेशन। किलेशन मतलब रिंग का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, रिंग का बनना। लो जी आगे बढ़ते हैं। ये प्लेटिनम के साथ में इथाइलिन डाइअमाइन ने एक रिंग का फॉर्मेशन कर रखा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रखा है। ये लो जी आगे बढ़ते हैं जी। किलेटिंग लिगेंड्स विच डू नॉट कंटेन एनी मल्टीपल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइअमाइन, फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद 5 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग द मेटल एटम। तो इथाइलिन डाइअमाइन के पास खुद के पास तो कोई डबल बॉन्ड तो था नहीं, विद विच डू नॉट कंटेन एनी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद 5 मेंबर्ड रिंग्स इंक्लूडिंग द मेटल एटम। वो तो कोई एक लंबी चौड़ी बात नहीं थी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग्स दोनों में। और थोड़ा सा अपने हाथ से भी लिख लें जिससे आपको समझ में आ जाए बात की इन स्ट्रक्चर्स को लिखना कैसे है। लीजिए, सम लिगेंड फॉर्म 6 मेंबर्ड रिंग, एसिटाइल एसिटोनेटो। पहले तो आप समझ लें इस बात को कि ये भाई साहब है कौन। ये एसिटाइल है और ये एसीटोन है, इसके अंदर होगी टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म आपके पास इनोलाइजेशन है। ठीक है जी, टोटोमेरिज्म आपके पास इनोलाइजेशन है। तो जब ये टोटोमेरिज्म हुआ या इनोलाइजेशन हुआ, टोटोमेरिज्म हुआ या इनोलाइजेशन हुआ, तो जब इस प्रोटॉन का यहां से आप डोनेशन कराएंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कुल मिलाकर ये नेगेटिव और ये ओ लोन पेयर, इस ओ का लोन पेयर, जब ये किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट होंगे, तो मैं बना के बता दूं, इस ओ को लिखा मैंने नेगेटिव फॉर्म में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, खुद सी से जुड़ा हुआ है, उस सी पर मिथाइल है, ये वाला सी फर्दर डबल बॉन्ड के साथ CH से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, उस पर सिंगल बॉन्ड से सी के बाद डबल बॉन्ड से O है, उस पर फिर मिथाइल जुड़ा हुआ है, और ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बना गया। सेम सामने कॉपी पेस्ट कर दें आप, O डबल C मिथाइल, CH डबल C मिथाइल, O नेगेटिव, और ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको डोनेट हो गया। अब हमारा टास्क है 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। और इसमें भी खासियत क्या है, सिंगल डबल
तो ये कॉन्जुगेशन भी हो गया। सिक्स मेंबर्ड रिंग, सिक्स मेंबर्ड रिंग विद कॉन्जुगेशन, तो रेजोनेंस से भी स्टेबिलिटी आ रही है, फेवरेबल कंडीशन है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है जी। नाउ द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। अब ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या हुआ? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब हुआ कुछ ऐसे पॉलीडेंटेड लिगेंड हैं, मल्टीडेंटेड लिगेंड हैं जो फ्लेक्सिबल नेचर शो करते हैं, जो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी शो करते हैं, जो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो मैक्सिमम तो कैपेसिटी उनकी 2 की होएगी, 3 की होएगी, 4 की होएगी, बट वो किसी स्ट्रक्चर के अंदर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम, देखो ना 400 ml का ग्लास है पानी का, उसमें आप 300 भर लो तो ऐसे थोड़ी है कि वो बाहर गिरेगा। 400 वाले को मैक्सिमम 400 भर सकते हो ना, उसमें 300, 200, 100, 50 जितने मिलीलीटर भरना भर डालो। तो फ्लेक्सिबिलिटी बस वही है, पॉलीडेंटेड लिगेंड है ये, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं ये। ठीक है जी। इनके अंदर फ्लेक्सी डेंटिसिटी का करेक्टर है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैव द फ्लेक्सीडेंटिसिटी का करेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे डोनर एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ नहीं बना रहे। ऑल डोनर एटम्स में नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट bonds with the central एटम और आयन, CMI बोलता हूं जिसको मैं, क्लियर है? जैसे EDTA है, जैसे कि EDTA है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA है, वो मैक्सिमम 6 बना सकता है और किसी स्ट्रक्चर में उसने 4, 3, 2 बना रखे हैं तो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? में एक्सेस टेट्रा और पेंटाडेंटेट लिगेंड, मैक्स इसका 6 है, क्लियर? कैन शो, मे शो, 4 और 5 एटसेट्रा। सल्फेट है, जैसे ढेरों एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैक्स डाइडेंटेट है और कैन शो, कैन फॉर्म 1। सल्फेट कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट एज वेल एज बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा आसान काम है। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है जी। CMI के साथ जो लिगेंड ने बना रखे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर का डिटर्मिनेशन अगर किसी को करना हो तो क्या करें? नंबर ऑफ लिगेंड्स विद डेंटिसिटी मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई विद डेंटिसिटी, बस बात खत्म। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिटरमाइंड ओनली बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है ना, विद सेंट्रल मेटल एटम। पाई बॉन्ड जब भी बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग है, फॉर्मल बॉन्ड है, इट फॉर्म्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम इज नॉट काउंटेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिग्मा हमेशा काउंट होएगा, पाई कभी भी काउंट नहीं होता है, चाहे पाई बॉन्ड कितने ही बना लिए जाए। जैसे कि CO पर मैंने C2O4-2 लगा दिया या C2O4 थ्राइस लगा दिया। ठीक है जी। अब जो ऑक्सलेट है, सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सलेट डाइडेंटेट है, और टोटल आपके पास 3 लीगेंड्स हैं, टोटल आपके पास 3 लीगेंड्स हैं,
टोटल आपके पास जब 3 लिगेंड होंगे, जब आपके पास टोटल 3 लिगेंड्स होंगे, तो मान के चलिए कि उन 3 लिगेंड को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर डाइडेंटेड आपके पास इसकी कैपेसिटी है, 3 लिगेंड है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 डेंसिटी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं।